हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के कई डाउट्स, कई आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में माइनस मार्किंग है नहीं है, क्या 160 प्रश्नों को हल करना सही है या नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो गलती होती है उसका जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस जो गलत हैं उनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो उस हिसाब से काफ़ी बच्चे जो हैं वो परेशान हैं और पूछ रहे हैं क्या नॉर्मलाइजेशन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर हम सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन पे तो आपका फ़र्क पड़ेगा। क्या 160 प्रश्न हल करना सही है या नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं है। तो आज ये सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं डेली बेसिस पे। अभी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, तो कल की जो आपकी क्लास होगी हो सकता है कि उसमें हिंदी पढ़ाऊं, हिंदी की बड़माला मैं कंप्लीट करवाऊं। यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोगों के लिए 11:30 बजे क्लास लेकर के आ रहा हूँ। सेकंड क्लास आपकी लेकर के आ रहा हूँ आपकी 3:30 बजे। अगर आप क्लास देखना चाहते हैं और क्लास में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उस क्लास में एनरोल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में अपनी यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पूरा हम वो टॉपिक। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पेपर जो है वो सॉल्व कैसे करना है, 160 प्रश्नों को हल करना सही है या नहीं। अब आप यहाँ पर आओ थोड़ा। हम ले रहे हैं पहले हिंदी को, फिर ले रहे हैं मैथ को, फिर ले रहे हैं रीजनिंग को, और लास्ट आ जाएगा आपका जीके। यही है। सपोज करो हिंदी में हमारे ऐसे क्वेश्चंस थे, कम से कम 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस मान लो जो हमें 100% आते थे, तो हमने 25 क्वेश्चंस को हल कर दिया। मैथ में हमारे 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको हमने हल कर दिया। रीजनिंग में हमारे 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको हमने हल कर दिया। जीके में हमारे 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको हमने बिल्कुल 100% सीओटी के साथ हल कर दिया कि हाँ ये तो आपका सही है। मैथ में आपके 15 छूट गए, मैं सॉरी हिंदी में 15 छूट गए, मैथ में आपके 10 छूट गए, रीजनिंग में आपके 10 छूट गए, 20 आपके छूट गए किसमें, जीके में। अब यहाँ पर देखते ना, ये क्वेश्चंस आपके वो हैं जिनको आप छू नहीं पा रहे, जिनको आप कर नहीं पा रहे, यानी कि अब इन 15 में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप में दो या दो ऑप्शंस में जो है वो डाउट होगा। ठीक है। इन 15 में से कुछ इसमें भी होंगे, कुछ इसमें भी होंगे, कुछ इसमें भी होंगे। चलो जीके और हिंदी में तो मैं मान सकता हूं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में मैं ये नहीं मान सकता कि हाँ भैया कि कुछ क्वेश्चंसों पे डाउट होगा, क्योंकि मैथ को अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है सॉल्व कर पाओगे, नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर जी को और हिंदी को पकड़ो। सबसे पहले पूरा खेल समझना। बिल्कुल, अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमको मतलब मेहनत कहाँ करनी है। हमने पकड़ा हिंदी को और जीके को। सपोज करो हिंदी में आपके 15 छूट रहे थे, हमने यहाँ पर छोड़ दिए थे 10। अब इस 15 में से हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे, हम 5 क्वेश्चंस लेकर के चल रहे जिनके हमें 2 ऑप्शंस में डाउट था। अब 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं। ठीक है। अब ये जीके, जीके में हमने मान लिया 10 में से 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनके दो क्वेश्चंस में, दो ऑप्शंस में आपको डाउट होगा। हमने मान लिया कि चलो भैया 3 क्वेश्चंस में यहाँ पर डाउट था जिनके दो ऑप्शंस में हमें डाउट है। यहाँ पर 7 क्वेश्चंस आपके बच गए। टोटल अभी आपके 17 बचे हुए हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये दो, सपोज करो इन 10 में से, इन 5 में से अगर 4 भी सही निकल गए और इन 3 में से 2 भी सही निकल गए तो कितना हो गया, ये 6, 6 दूनी 12, और आधा और जोड़ दो, 6 का कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि 15 नंबर तो जी हमको दे ही गए। ये वो क्वेश्चंस दे गए जो हमारे डाउट में थे। अब यहाँ पर 17 क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब सपोज करो माइनस मार्किंग तो है नहीं है, 10 में से हमने 10 ही टिक कर दिए और हमने 7 में से 7 टिक कर दिए, पूरे टिक कर दिए। हम कह रहे हैं हिंदी में और जीके में हमने मार दिया कि आप तुक्का लगा के आ गए। तुक्का जो है वो खतरनाक होता, उसमें आपको 100% सीओटी रहती कि क्वेश्चंस गलत भी हो सकता और सही भी हो सकता, दोनों ही आपका ये 100% सीओटी पे चलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हमने कह दिया कि चलो आपने तुक्का मार दिया 10 में से, अरे भैया 2 क्वेश्चंस तो हो सकते कि तुक्के में सही निकले, 2 क्वेश्चंस कह रहा हूं मैं। बिल्कुल आप लोगों का 20% प्रायोरिटी पे रख रहा हूं। 7 में से मैंने मान लिया एक क्वेश्चन ऐसा हो कि आपने सही कर दिया। अब यहां पर बता 3 क्वेश्चन सही होगा, चलो यहां पर भी 2 ले रहे हैं हम, 4 क्वेश्चन सही होगा है। 4 दूनी 8, 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10 नंबर देगा आपको 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस आपको 10 नंबर देगा है, बताओ देगा कि नहीं देगा है।
अब ये आपका ये समझ लो कि 10 जो 4 नंबर आपके 10 क्वेश्चंस देगा, 13 आपके क्वेश्चंस चले भी गए, गलत भी हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन पे यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लोग पूरे 160 क्वेश्चंस ही करें। अगर 160 क्वेश्चंस नहीं भी कर पा रहे, ध्यान से सुनना पूरी बात, 160 क्वेश्चंस नहीं भी कर पा रहे तो हिंदी और जीके को तो छोड़ना पाप है। क्या है? पाप। अगर हिंदी और जीके के क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं, मैथ रीजनिंग में तो समझ में आ रही कि हाँ भैया चारों खाने हमें चित हो गए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि मैथ में हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करें। रीजनिंग में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम समझ सकता हूं मैं कि हाँ भैया यहां पर चारों खाने चित्त हो गए, इसमें तो तुक्का चलो ठीक है। लेकिन हिंदी तो एक ऐसा टॉपिक है, जीके तो एक ऐसा टॉपिक है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा वो आपके सामने से जरूर गुजरा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इस बात को ध्यान देना। तो हिंदी और जीके को तो छोड़ना नहीं है। मैथ रीजनिंग डिपेंड करती है कि आपकी शिफ्ट में क्या पूछी जा रही, और अगर पेपर का लेवल ना इजी टू मॉडरेट आ जाए, इजी टू मॉडरेट यानी कि इजी क्वेश्चन से मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप 160 क्वेश्चंस ही कर दें। बिल्कुल, जी हाँ, यूट्यूब पर बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल है तो 160 क्वेश्चंस कर दें, फिर तो मैथ को भी कर दो, रीजनिंग भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मॉडरेट टू हार्ड है, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल जो आपका पेपर है मॉडरेट टू हार्ड है, तो आपको भैया संभल के चलना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग में। जीके का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैथ और रीजनिंग में जो है वो आपका संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी कि आपको किस हिसाब से 160 क्वेश्चंस को टैकल करना है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, ये सारी वीडियो जो है वो इसी के लिए मैंने बनाई थी कि काफी बच्चों का जो है वो डाउट आ रहा था कि सर 160 क्वेश्चंस को सही करना, अटेम्प्ट करना सही है या नहीं है। अटेम्प्ट करना तब सही है जब आपका जो पेपर का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट आ रहा, और माइनस मार्किंग है नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 160 क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ जीके और हिंदी को तो आपको 100% यानी कि 40-40 क्वेश्चंस जो है इनमें तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। रही बात मैथ रीजनिंग की, ये पेपर के लेवल से डिपेंड करेगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा है, इजी लेवल है या मॉडरेट लेवल है, तो आप 100% सॉल्व कर देना, और अगर हार्ड चला गया तो आप रुक जाना थोड़ा सा, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन पे आपका फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी एसएससी सीजीएल में जैसा हुआ, 2 शिफ्ट आपकी हार्ड आई थी, 1 शिफ्ट आपकी सरल आई थी, तो जो हार्ड आई थी उनको नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक मिला, लेकिन उसमें माइनस मार्किंग भी है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा गलतियों से, लेकिन ये तब पड़ेगा जब पेपर का लेवल जो है वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा तो आप लोग 160 करने का प्रयास मत करना, लेकिन अगर इजी टू मॉडरेट है तो बिल्कुल 160 कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वीडियो और बनाऊंगा जब आपका एग्जाम डेट पास आ जाएगी, जब आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी तो एक वीडियो और बनाऊंगा इसके लिए बिल्कुल, और सारी चीजें आप लोगों के सामने खोल करके रख दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।